आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखेंगे। ये पार्ट नंबर 27 इससे पहले 26 पार्ट तक हो चुका है। ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न, इसलिए सभी प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ये रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या SSC का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। आज का हमारा टोटल 22 क्वेश्चन लिए। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है 22 में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को। इसमें देखो, एक निश्चित कोड भाषा में फ्लावर को इतना लिखा जाता है के रूप में कोटित किया जाता है, तो एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो, फ्लावर FLOWER हो जाएगा। कोई ये लिखा गया है RFOELW हो जाएगा। देखो यहाँ देखेंगे, देखो यफ यहाँ है तो यफ ये किया गया है। यहाँ देखेंगे, देखो यफ ये हो गया। आर देखो ये पीछे से आया है, ये आर हो गया। देखो यफ को देख, ये जो है यफ हो गया यहाँ। उसके बाद ये ओ है, यहाँ तीसरे नंबर वाला उसी प्रकार रख दिए हैं। एल को देखेंगे, यहाँ रख दिया है। डब्लू को ये हो जाएगा। ई इस प्रकार आया। उसी प्रकार एनिमल को देखते हैं। देखो एनिमल ANIMAL हो जाएगा। देखो जो यल है सबसे, ये देखो आर देखते हैं, आर सबसे लास्ट में, ये सबसे पहले पे है तो यल ये सबसे पहले पे आ जाएगा। यल ये हो जाएगा यल। दूसरे देखो यफ है, दूसरा क्या है यफ है, ये दूसरे पे ए है हमारा। तीसरे पे देखो यहाँ क्या था, ओ था, ये यहाँ तीसरे पे आई है, ये आई कर देंगे। ये इतना हो गया। उसके बाद देखो ये चौथे पे ई था, यानी ये वाला इधर लास्ट से दूसरा, यानी लास्ट से दूसरा देखेंगे ए हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये इस प्रकार करते हैं, ये हो जाएगा। और देखो यल दूसरा, इधर यन का दूसरा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यन हो जाएगा। उसके बाद एक ही बच रहा है हमारा, क्या है, यम, ये हो जाएगा यम हो जाएगा। ये हमारा ALAIAM हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, LAI ये लास्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि हेल्पैड को इतना लिखा जाता के जैसा कोडबद्ध किया जाता है तो बाई को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। देखो अगर देखें, ये क्या है, HELLIPAD हो जाएगा। इसको क्या लिखा गया है, JGNNKRCF हो जाएगा। सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखो ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये देखो 10 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 6 पे होता है। यहाँ देखेंगे +2 हुआ है, 8 + 2 10 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, सभी में +2 हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं, इसमें जो हमारा क्या है, ये बाई है, BUY बाई। ये देखो हमारा क्या होता है, 2 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 25 पे होता है। यहाँ देखेंगे 2 जोड़ेंगे, +2 + 2 + 2, ये देखो 2 2 4 हो जाएगा, ये 21 2 23 हो जाएगा, 23। ये देखो वाई में 25 25 2 27, देखो 27 हमारा। देखो 26 पे क्या होता है, जेड होता है। फिर उसके बाद एक आगे जाएंगे, 26 एक शुरू हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। सभी का प्लेस वैल्यू, ये D 4 पे होता है, 23 W पे होता है, ये 1 पे A होता है, ये हो जाएगा DWA, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो
विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें देखो है हमें बताना है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को क्या है विपरीत क्रम में लिखा जाए। हम लिख लेते हैं पहले। देखो विपरीत क्रम में लिख चुके हैं। अब इसमें क्या बोला गया था देखो चेक करते हैं। बाएं से 20वें यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी यफ आ गया। अब इसके बाद बोला है फिर बाएं से 11वां यानी देखो इस तरफ जाएंगे दाएं हो जाएगा, इस तरफ आएंगे तो बाएं हो जाएगा। अभी पूछा है कि बाएं से 11वां। अगर देखेंगे बाएं से 11वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो इसके देखो यफ के 11वां देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी ये आर आ जाएगा। आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर क्या सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो बोला है कि बाएं से 20वां अगर इधर से देखेंगे तो क्या है यफ है। अब उसके बाद बोल रहा है इसके बाएं यानी यफ के बाएं देखेंगे क्या है ये 11वां, ये हो जाएगा आर हो जाएगा। आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें देखो लिख लेते हैं ABCD। देखो इसमें लिख लिए हैं विपरीत क्रम में। इसमें बोल रहा है कि देखो दाएं से 12वें यानी दाएं से इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यल हो जाएगा। अब इसके बाद बोला है के दाएं, इसके दाएं देखेंगे इसके दाएं 7वां। देखो इसके दाएं 7वां देखते हैं। अब दाएं इधर जाएंगे दाएं हो जाएगा। देखो 7वां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा हमारा यफ हो जाएगा। यफ 7वां क्या है नहीं देखो बोला है ये देखो क्या है दाएं से 12वां यानी यल हो गया। अब इसके दाएं देखना है यानी इसको यल को छोड़ के गिने क्योंकि इसके दाएं देखना है 1 2 3 4 5 6 7 पे हमारा ई हो जाएगा। ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखो अगर जिसके दाएं बोलेगा जैसे इसके दाएं बोला यल के दाएं तो यल को काउंट नहीं करेंगे। यही गलती हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें भी देखो जिससे बोलेगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी ई आया, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ देखो हो जाएगा यहाँ सी है, ये देखो सी है, यहाँ सी है, यहाँ आर है, आर भी है, ए है, यहाँ बी है यानी बी, ये बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ यन है, यहाँ यन है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ यन है। इसमें देखो इसमें यन की संख्या 1 बार है, यहाँ यन की संख्या 2 बार है। यही थोड़ा सा क्या है नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें यन 2 बार है और इसमें यन 1 बार है। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये नहीं बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह विकल्प चुनें। इसमें देखेंगे ये विकल्प चुनना है। देखो इसमें हो जाएगा देखो यम है, यहाँ यम है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ यन है, यहाँ यन है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ई है। देखो इसमें देखेंगे ई नहीं है, लेकिन इसमें ई है, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है इसमें, क्योंकि पूछा गया है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें।
अगर देखेंगे इसे सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखो इसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी। देखो मिट्टी हो जाएगा, सबसे पहले मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी के बाद अगर देखते हैं, मिट्टी के बाद ईंट बनता है, ईंट बनता है। ईंट के बाद क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, दीवार बनता है, दीवार बनता है। दीवार के बाद क्या है, कमरा बनता है, कमरा बनता है। कमरा बनने के बाद क्या है, मकान बनता है। देखो सभी को लगाते हैं। देखो ईंट पे है 2 पे, ये मिट्टी 2 पे है, ईंट हो जाएगा 5 पे हो जाएगा, दीवार है 1 पे हो जाएगा, कमरा है जो ये हमारा 4 पे हो जाएगा, मकान हमारा 3 पे हो जाएगा, यानी 25 143 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, हमें चेक करना है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें क्या है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो पहले 100 होगा, पहले 100 होगा। 100 के बाद क्या है हमारा, 1000 आएगा, 1000 के बाद हमारा क्या आएगा, मिलियन आएगा, मिलियन आएगा। मिलियन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बिलियन आएगा, बिलियन आएगा। बिलियन के बाद क्या, ट्रिलियन आएगा, ट्रिलियन आएगा। देखो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में रखा गया है। देखेंगे ये 100 हमारा क्या है, 5 पे है। 1000 देखेंगे ये 3 पे है। अगर देखें मिलियन हमारा 4 पे है, और बिलियन हमारा क्या है, 1 पे है। अगर देखेंगे ट्रिलियन हमारा 2 पे है, यानी हो जाएगा 53,412 हो जाएगा, 53,412 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 53,412, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 53,412 सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, एक समूह बनते हैं या बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। देखो ये है यल है, यल पी, उसके बाद वी, जेड है, सी, जी है, एम, क्यू है, यस, वाई है। अगर यहाँ देखते हैं, देखो ये एल 12 पे होता है, ये पी 16 पे होता है। यहाँ देखेंगे वी 22 पे होता है, और जेड 26 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे सी 3 पे होता है, जी 7 पे होता है। अगर देखेंगे एम 13 पे होता है, ये 17 पे होता है। आगे देखते हैं, ये देखेंगे 19 पे होता है, ये 25 पे होता है। अगर यहाँ देखें 12 + 4 हुआ है, यहाँ देखेंगे 22 + 4 हुआ है, यहाँ देखेंगे 3 + 4 7 हुआ है, यहाँ देखेंगे 13 + 4 17 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, ये 25 पे होता है, ये हो जाएगा +6 हुआ है। इसमें क्या +6 सबसे भिन्न हमारा ये हो जाएगा, यस वाई सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें +6 हुआ और बाकी में सभी में क्या +4 हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप में समान है, एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। देखेंगे जी एम हो जाएगा, ओ यू हो जाएगा, टी जेड आ जाएगा, ए जी आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। देखो सभी को लिखते हैं। देखो जी 7 पे होता है, ये एम 13 पे हो जाएगा, ओ 15 पे होता है, और ये यू 21 पे होता है। जेड ये टी 20 पे होता है, जेड 26 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे ए 1 पे होता है, जी 7 पे होता है, डी देखते हैं 4 पे होता है, और आई 9 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे 7 + 6 13 हो जाएगा, 15 + 6 21 हो जाएगा, 20 + 6 26 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4 + 5 ये 9 हो जाएगा। सबसे भिन्न यही हमारा हो जाएगा, क्या है 4, ये डी आई
डी आई सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है +5 हुआ, नहीं बाकी में सभी में क्या है +6 हुआ। यही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखो, ए बी जिस प्रकार संबंधित है क्या है एन ओ से, उसी प्रकार के एल किस प्रकार संबंधित होगा, ये हमें बताना है। देखेंगे, देखो ए में क्या जोड़े कि ये एन हो जाएगा, यानी अगर +13 करें, यहाँ क्या है +13 करें, +13 और बी में क्या जोड़े, ये क्या है 15 हो जाएगा। ये देखो 1 पे होता है, ये 2 होता है, 2 में +13 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इन दोनों में क्या है +13 हुआ है, +13 हुआ है। इससे भी देखो जो ये के होता है, के हमारा क्या होता है 11 पे होता है, एल क्या होता है 12 पे होता है। देखो 11 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 से हमारा x होता है, ये 24 हो जाएगा, यानी +13 हो जाएगा। अगर यहाँ भी क्या है +13 करें, +13 देखो 12 और 13 ये हो जाएगा 15 और 25 हो जाएगा, 25 पे हमारा y हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, देखो ये हो जाएगा PQR जिस प्रकार UT यस से संबंधित उसी प्रकार LM किससे संबंधित होगा। देखो ये हमें बताना होगा। देखो ये 16 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 21 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा, ये 19 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें, देखो ये P से कैसे 21 आ गया, यानी +5 हुआ है। देखेंगे ये क्या है +5 हुआ है। देखो 17 + 3 ये हो जाएगा 20, 18 + 1 ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी पहले प्लस ये हो जाएगा, पहले +5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +1 हुआ। इसमें भी क्या है पहले +5 करते हैं, फिर +3 करते हैं, फिर +1 करते हैं। देखो ये 12 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 14 पे होता है, यानी 12 5 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये 13 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 14 + 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सभी को कोडित करते हैं, ये हो जाएगा Q हो जाएगा, ये 16 पे P हो जाएगा, O हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा QPO, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। QPO सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने दो हैं जिनके या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 4 है। देखो ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले क्या है 4 है, लेकिन बाद में 6 नहीं है, ये हमें बताना होगा। देखो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा देखो पहला हो जाएगा। देखो पहला यहाँ देखेंगे 2 के पहले 4 है लेकिन 6 नहीं है, ये हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, यानी पहला जोड़ा मिला। उसके बाद अगर देखते हैं दूसरा जोड़ा, ये हो जाएगा 2 के पहले 4 है, उसके बाद 3 है, यानी हो जाएगा 4 2 3 हो जाएगा, ये दूसरा जोड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, ये हो जाएगा, देखो ये वाला 4 2 9 हो जाएगा, ये तीसरा जोड़ा हो जाएगा। देखो चौथा जोड़ा देखते हैं, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा 4 2 5 हो जाएगा, 4 2 5, यानी ऐसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा, कुल टोटल 4 जोड़ा है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या है सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके या तो ठीक पहले 2, देखो ठीक पहले 2 हैं, ठीक बाद 9 है, ये हमें बताना होगा।
इसमें देखेंगे ठीक पहले 2, देखो 6 देखते हैं। इसमें बोला 6 कितने हैं, जिनके जिनके या तो ठीक पहले 2 या ठीक के बाद 9। इसमें देखते हैं पहला जोड़ा हमारा, देखो ये 6 को देखते हैं, यहाँ 6 ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें देखो ये पहला जोड़ा हमारा है, देखो ये 6 के बाद 9 है। ये हमें पूछा गया है या तो ठीक पहले 2 है या ठीक बाद क्या है 9 है, पहला जोड़ा हुआ। अगर दूसरा जोड़े देखें, ये 6 के पहले यहाँ देखेंगे क्या, 6 के पहले 2 है। यहाँ देखो 6 के पहले 2 है, ये 6 के पहले 2 है। उसके बाद ये देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो 6 के पहले ये बाद क्या है 9 है, 6 के बाद क्या है 9 है। उसके बाद देखते हैं इसमें देखो ये 3 जोड़ा हमारा हो गया। ये देखो 1 2 3, एक जोड़ा और देखते हैं शायद इसमें हो जाए। देखो इसमें देखो एक हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो है ये 2 के बाद ये 6 के पहले ये 2 है, यानी 4 जोड़ा हो गया। ये हमारा टोटल 4 जोड़ा, इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। टोटल ऐसे 4 जोड़े हैं जिनके ठीक पहले 2 या तो ठीक बाद 9 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हमें अगली संख्या ज्ञात करना है। देखो ये 40 है, 140 के बाद 120 है, 120 के बाद ये 90 है, 90 के बाद क्या है 50 है। अगर यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो ये क्या है -20 हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है -30 हुआ है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है -40 हुआ है। देखो इसमें क्या है पहले -20, फिर -20, फिर -30, फिर -40, यानी आगे क्या होगा -50 होगा, -50 होगा। देखो 50 में से 50 जाएगा, यानी हो जाएगा 0। यहाँ हमारा क्या है 0 है, क्या 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसका है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करें। बी ए का मान क्या होगा, यानी इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये हमें बताना होगा। यहाँ देखो ये गलत है, इसमें क्या है माइनस रहेगा, ये क्वेश्चन ये गलत है। बी माइनस ए का मान हमें लास्ट में बताना होगा। देखो ये 11 है, 11 के बाद 22 है, 22 के बाद ये 33 है, 33 के बाद ए है, ए के बाद क्या है 55 है, 55 के बाद क्या है हमारा ये 66 है, 66 के बाद 77 है, 77 के बाद क्या है ये बी है। अगर यहाँ देखें, यहाँ इन दोनों में क्या है +11 हुआ है, +11, यहाँ देखेंगे +11 और यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच क्या है +11, इन दोनों के बीच देखेंगे +11, यानी सब स्थान पे +11, यहाँ भी क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा, यानी +11 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 +11 यानी हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी ये ए का मान हो जाएगा। इसमें भी क्या है +11 कर देंगे, 44 + 11 यानी 55 हो जाएगा। इसमें भी क्या है +11 कर देंगे तो ये देखो हो जाएगा 77 + 11 यानी हो जाएगा 88 हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। हमें क्या पूछा है बी माइनस ए, यानी ये हो जाएगा क्या है 88 माइनस ये 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 88 में से 44 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 44 ही आएगा, 44 आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें फिल दी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखें ये कैसे किया गया होगा, अगर देखो ये इन दोनों को जोड़ें, देखो ये 13 प्लस ये हो जाएगा 19, 13 + 19 इन दोनों को जोड़ें, ये हो जाएगा देखो 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 32 हुआ। 32 में ऐसी किस संख्या से भाग करें जिससे 4 आ जाए, यानी अगर 8 से भाग कर दें ये 4 आ जाएगा, पहले हो गया। अब उसके बाद देखो 71 + 9 इन दोनों को जोड़ेंगे,
तो हो जाएगा 80। 80 में किससे भाग करें? 8 से काटेंगे, हो जाएगा 10 आएगा। देखो ये हो जाएगा, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 8 से भाग करना होगा। देखो ये हो जाएगा 128, 128 प्लस 32 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 को क्या 8 से भाग करेंगे? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 20 आ जाएगा। 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर है। देखो पहले क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को 8 से भाग किया गया है तो ये संख्या आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 8 से भाग किया गया, इन दोनों संख्याओं को 2 से ये जोड़कर 8 से भाग किया गया है तो ये हमारी संख्या प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल दी क्वेश्चन मार्क, फिल दी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? देखो इसमें देखो है ये 594, उसके बाद क्या है ये 198 और ये 66 है, 66 है। उसके बाद क्या है हमारा, देखेंगे ये क्या आएगा। देखो इसमें क्या है, देखो अगर इसमें 3 से भाग कर दें, 3 से भाग करें, देखो 3 इकन्ने 3, ये हो जाएगा 29, 3 9 27, फिर हो जाएगा 2, ये 24, 3 8 24। इसमें भी क्या है 3 से भाग कर दें, देखो 3 पर ये 3 छक 18, फिर 3 छक 18, इसमें भी 3 से भाग कर दें, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी ये 22 आ जाएगा। 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी में, इसमें भी देखो 3 से भाग किया गया, इसमें भी 3 से भाग किया गया, इसमें भी 3 से भाग किया गया। उसको जब 3 से भाग किया गया तो ये चौथी संख्या प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या 22 सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ब्लड रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से देखो इसमें क्या कहा गया है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, देखो विपिन को पहले बना लेते हैं, विपिन कहता है यह लड़की मेरे पिता, यानी इसके पिता, ये लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान यानी खुद विपिन की बेटी, यानी ये बेटी हो जाएगी। देखो मेरे पिता की इकलौती संतान यानी खुद विपिन इकलौता संतान है, की संतान की बेटी, यानी ये हो जाएगी, यानी विपिन की बेटी हो जाएगी। उसके बाद देखो इसमें क्या है, विपिन की पत्नी पार्वती है, यानी विपिन की पत्नी पार्वती है, ये पति पत्नी हो जाएगी, प्लस ये माइनस पार्वती हो जाएंगी, पार्वती। उसके बाद क्या बोला गया है, उस लड़की से विपिन संबंधित है। अगर देखेंगे क्या है, देखेंगे विपिन, उस लड़की से विपिन, सॉरी इसमें देखते हैं क्या ये क्या है, विपिन की पत्नी है पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। तो ये देखो जो ये लड़की है, ये पार्वती इसकी माँ लगेगी, माँ संबंधित हो जाएंगी। क्या है, माँ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्योंकि इसमें बोला गया है पार्वती उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, जो पार्वती है इस लड़की की क्या है, माँ लगती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये भी ब्लड रिलेशन से है। देखो इसमें हो जाएगा एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इसमें देखो क्या कहा गया है, ABCDEF। देखो इसमें हो जाएगा B C का बेटा है, जो B है C का बेटा है, ये हो जाएगा B C का बेटा है, यानी ये हो जाएगा C का बेटा है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, लेकिन C B की माँ नहीं है, जो C है B की माँ नहीं, यानी ये पिता होगा, हो जाएगा। आगे देखते हैं, A C से विवाहित हैं, जो और क्या है, और ये A और C विवाहित जोड़े हैं, यानी ये जो A है ये माइनस हो जाएंगी। आगे क्या बोला है, क्योंकि ये क्या है, जो C है ये माता नहीं है, यानी ये पिता हो जाएंगे, और ये क्या है, विवाहित है, यानी ये माइनस हो जाएंगे। आगे क्या बोला है, जो E है C का भाई है, जो E है ये C का भाई है, ये हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला गया, D, जो D है A की बेटी है, जो D है इसमें A की बेटी हो जाएगी, यानी A की बेटी, यानी D A की बेटी है, ये माइनस में हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, देखो F A का भाई है, जो F है A का भाई है, यानी ये
FA का भाई हो जाएगा। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, इसमें हमें बताना होगा। ये इसमें देखो ये प्लस बोला गया था क्योंकि ये बेटा बोला गया था, बेटा है ये प्लस में। इसमें कितनी महिलाएं हैं ये हमें बताना हो जाएगा। देखो एक महिला ये हो जाएंगी और एक महिला ये हो जाएंगी, यानी इसमें टोटल 2 महिला हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर, और नीचे से 16वें स्थान पर। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इनमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के हैं ये हमें बताना होगा। देखो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।